हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रोदर्स मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपनी यूपी टेट सुपर टेट मैथ की सेकंड क्लास की, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था संख्या पत्ती। ठीक है, इसकी एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है और अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि जातिमान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, और इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी कि संख्या पत्ती में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे। तो आइए समझते हैं जातिमान। ठीक है, तो जातिमान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, इंग्लिश में बोलते हैं इसे फेस वैल्यू। ठीक है, अब आपको ये समझना है, मैंने लिख दिया इसका स्वयं का मान। जातिमान से मतलब स्वयं का मान। स्वयं का मान किस तरह से, जैसे कोई संख्या है, ठीक है, जैसे हम बोले 1 2 3 4 5, जो हम जिस नाम से उस संख्या को पुकार रहे हैं, ठीक है, जिस संख्या को हम जिस नाम से पुकार रहे हैं वही उसका जातिमान होगा, मतलब स्वयं का मान होगा, और वही उसका जातिमान होगा, वही उसकी फेस वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे आपको एक संख्या दे दी जाए 2 3 4 5 और आपसे कहा जाए कि 5 का जातिमान आपको बताना है। ठीक है, 5 का जातिमान आपको बताना है, तो आप सीधा सीधा कह देंगे 5 का जातिमान मतलब स्वयं का मान। तो स्वयं का मान किस नाम से पुकारेंगे इस संख्या को? 5 का मतलब 5। ठीक है, 5 के नाम से पुकारेंगे तो ये इसका जातिमान होगा। तो जिस नाम से आप उस संख्या को पुकारेंगे वही उसका जातिमान होगा, मतलब स्वयं की वही वैल्यू होगी। आई बात समझ में? यदि आपसे कहा जाए कि 3 का जातिमान निकालना आपको, 3 का जातिमान, तो आप इस संख्या को क्या बोल लेंगे? 3, मतलब 3, तो इसका जातिमान होगा 3। ठीक है, कितना जातिमान होगा? 3। तो जितनी उसकी वैल्यू है, जितना उसका खुद का नाम है, ठीक है, जितना उस संख्या खुद का नाम है, जिस नाम से आप उस संख्या को पुकार रहे हैं, तो वही उसका जातिमान कहलाता है। आई बात समझ में? ठीक है, नोट कीजिए इस चीज को। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में है हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान, ये इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा स्थान, जिस स्थान पर वो अंक है, ठीक है, उसका हमें मान निकालना है। स्थानीय मान किसी संख्या को, इसमें देख लीजिए, किसी संख्या का स्थानीय मान उस संख्या के स्थान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उस संख्या के स्थान पर। स्थान कैसा? जैसे वो संख्या, जिस संख्या का आपके स्थानीय मान पूछ रहा है, तो वो संख्या इकाई के स्थान पर है, दहाई के पे है, या सैकड़े के, हजार या 10,000, लाख, किसी स्थान पर हो। ठीक है, तो उसकी वैल्यू उसी स्थान पर लाई करेगी। जैसे कि 4 3 2 5 6। अब आपसे कहा जाए 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, छह का स्थानीय मान यदि आपसे पूछा जाए, 6 कितने स्थान पर? इकाई के, तो इकाई के स्थान पर वैल्यू कितनी होगी? 6। यदि आपसे 5 का पूछा जाए, 5 का स्थानीय मान, तो 5 कितने स्थान पर? दहाई के, दहाई के स्थान पर होगा, तो इसकी वैल्यू होगी 5 दाई 50। ठीक है, दहाई के स्थान पर 10 गुना होगा, इकाई के स्थान पर 1 गुना, सैकड़े के स्थान पर 100 गुना, इस तरह से करते जाएंगे वैल्यू को। यदि आपसे पूछा जाए 2 का स्थानीय मान, तो 2 कितने स्थान पर? सैकड़े के स्थान पर, तो इसकी वैल्यू होगी 200। कितनी होगी? 200, क्योंकि सैकड़े के स्थान पर तो इसे सैकड़े से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में? इस तरह से यदि 4 का निकाल लेंगे, 4 का स्थानीय मान, 4 कितने स्थान पर? 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के पे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी? 40,000। कितनी वैल्यू होगी? 40,000। तो इसमें 4 का जो स्थानीय मान होगा वो 40,000 होगा। हो गए क्लियर? ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आपको कोई संख्या दे दी, इस तरह से दे दी जाएगी कोई संख्या, और आपसे पूछ ले कि इस संख्या में 4 का स्थानीय मान बताइए, 2 का स्थानीय मान बताइए, 1 का स्थानीय मान बताइए, तो आप उसके स्थान को देखना है आपको कि वो संख्या किस स्थान पर, जिस स्थान पर हो उसी हिसाब से उस संख्या में मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे इकाई के स्थान पर हो तो उस संख्या में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, यदि वो दहाई के स्थान पर तो संख्या में 10 की, इसी तरह से बढ़ते सैकड़े पे जाएंगे तो 100 से, 1000 पे 1000, इसी तरह से मल्टीप्लाई उसमें कर दें जितने वो स्थान पर है। ठीक है, तो वही उसका स्थानीय मान कहलाएगा। तो चलते हैं फिर आगे। आगे देखिए, अब जो हमारा नियम है वो विभाज्यता का नियम। विभाज्यता मतलब डिविजिबिलिटी रूल, मतलब किसी संख्या को हम किस संख्या से भाग देंगे तो उसका क्या नियम है।
उसे आसान कैसे बना सकते हैं, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे, कोई आपको संख्या दे दी जाए कि ये संख्या 2 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, तो आप आसानी से कैसे पता लगा पाएंगे इस संख्या का, ठीक है। उसके बारे में हम इस चीज़ में जानेंगे। तो आइए समझते। सबसे पहले शॉर्ट में लिखना आपको, ये सब चीज़ें आपको शॉर्ट में लिखना, कोई ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ये बात नहीं लिखनी, बहुत ही आसान करना है इन चीज़ों को। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2 से विभाज्य है, ठीक है। 2 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, उसका क्या नियम है, तो उसके लिए शॉर्ट में आपको लिखना जब अंतिम अंक 0 या 1 सम संख्या हो, ठीक है। कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी, कब होगी, यदि उसका अंतिम अंक 0 या 1 सम संख्या हो। कैसी हो, एक सम संख्या, ठीक है। कोई संख्या 2 से विभाजित होगी यदि उसका अंतिम अंक 0 या 1 सम संख्या हो। जैसे कि ये संख्या उदाहरण के लिए 520, तो इसमें अंतिम अंक 0 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इसमें देख लीजिए, इसका अंतिम अंक 0 है या एक सम संख्या, तो अंतिम अंक इसका है 8। 8 क्या है, एक सम संख्या। 8 क्या है, एक सम संख्या, तो इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। अब चलते हैं 3 के रूल पे। 3 का क्या रूल है, कोई भी संख्या 3 से कब विभाजित होगी, वो संख्या 3 से जब विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ठीक है। किसी भी संख्या को हम 3 से कब विभाजित कर सकते हैं, या कोई संख्या 3 से कब विभाजित हो सकती है, यदि उसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से विभाजित, ठीक है। उदाहरण समझते हैं, जैसे 1971, ठीक है। ये एक संख्या 1971 एक संख्या आपको दी गई है, तो आपको ये देखना है इसके अंकों का योग करना है। 19, 10, ये 17 और ये 18, ठीक है। यदि हम इन सबको ऐड करेंगे अंकों को, तो अंकों को ऐड करने पे तो वैल्यू हो जाएगी 18। तो 18 3 से डिवाइड है, बिल्कुल है, ठीक है। तो आपको यही चेक करना है, 3 से विभाजित के लिए जो संख्या दी गई है उसके सभी अंकों को आपको जोड़ना है, और 3 से यदि अंकों का जो योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। क्लियर। इसी तरह से इस संख्या को देखेंगे, इन्हें सबको ऐड कीजिए। 19 कितना होगा, 10, 17 4 21, तो 21 योग आया इसका। कितना योग है, 21। 21 3 से डिवाइड है, बिल्कुल है। जब ये इनका योग 3 से विभाजित है अंकों का, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित 100% होगी, ठीक है। सब बात क्लियर होगी। चले आगे। अब हमारा नेक्स्ट रूल है 4 से विभाजित, ठीक है। तो कोई संख्या 4 से विभाजित होगी, इसके लिए क्या नियम है, इसके लिए नियम है कि जब अंतिम अंक, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, जब अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों, ठीक है। कोई संख्या 4 से विभाजित होगी यदि उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों, तो वह संख्या 4 से पूरी विभाजित होगी। अब आपको ये संख्या दी गई है, ये संख्या दी गई है 1528, इसके अंतिम 2 अंक कितने हैं, 28। अंतिम जो 2 अंक है इन्हें मिलाकर संख्या बन रही है हमारी 28। तो आपको ये देखना कि 28 जो है 4 से विभाजित है, बिल्कुल है, 4 7 28। जब अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, ये संख्या भी पूरी 4 से विभाजित होगी, ठीक है। क्लियर। सेम इसी तरह से इसमें देखना 1700, ये वैल्यू 1700, इसके अंतिम अंक कितने, 0, कितने, 00। 00 4 से विभाजित होगी, 0 हमेशा अब संख्या से विभाजित होगी, ठीक है। कितनी बार, 0 बार, तो ये विभाजित होगी। अंतिम अंक 2 अंक भी इससे विभाजित होंगे 4 से, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट चलेंगे 5 से। तो कोई संख्या 5 से कब विभाजित होगी, कोई भी संख्या 5 से विभाजित होगी यदि उसके अंतिम अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, ठीक है। कोई संख्या 5 से विभाजित होगी, कब होगी, जब अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, ठीक है। क्लियर। अब इसमें संख्या दिया है आपको 1725, तो आपको ये देखना है कि अंतिम अंक इसमें कितना दिया है, 5। जब अंतिम अंक इसका 5 है, तो ये संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी। क्लियर। अब सेम इस संख्या को देखें 1790, तो इसमें कह रहा कि 5 अंतिम अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो इसका अंतिम अंक कितना है, 0। जब इसका अंतिम अंक 0 है, तो ये संख्या पूरी 5 से विभाजित होगी। क्लियर, ठीक है। नोट कीजिए इन चीजों को। अब नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट है रूल हमारा 6 का, ठीक है। कोई संख्या 6 से कब विभाजित होगी, विभाजित होगी यदि उस संख्या 2 या 3 से विभाजित हो, ठीक है। कोई भी संख्या आपको दी गई है, आपसे कहा जाए कि संख्या 6 से विभाजित है या नहीं,
तो आप कैसे पता करेंगे, तो आपको ये फाइंड करना है 6 से विभाज्य का रूल ये है कि वो संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से भी। जब वो संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित होगी तो आप पता लगा देंगे कि वो संख्या 6 से विभाजित होगी। क्लियर। जैसे कि ये संख्या दी गई आपको 36, 36 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, ठीक है, तो इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित होगी। 6 छंग 36, ठीक है। इसी तरह से 72 देख लीजिए, 72 2 से विभाजित है, 36 दूनी 72 और 24 दिया 72, ठीक है। तो ये जब 72 2 और 3 से विभाजित हो, 6 से भी विभाजित होगी, 12 छंग 72। क्लियर। अब देखते हैं हम 8 का रूल। 8 का रूल क्या कहता है? 8 के रूल में ये है, कोई संख्या 8 से जब विभाजित होगी जब अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों। क्या नियम है इसका? कोई संख्या 8 से विभाजित होगी यदि उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों, ठीक है। अंतिम 3 अंक देखना, अंतिम 3 अंक इस संख्या के 256, इसे 8 से विभाजित करें, 8 से करेंगे, 8 तिया 24, एक बचेगा इधर 16, 8 दूनी 16, तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो गए, इसका मतलब ये संख्या भी 8 से पूरी विभाजित होगी। क्लियर। सेम इसमें देखना है, ये 864 है, तो 864 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, ठीक है, फिर 0, 8 अट्ठे 64, तो ये लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। क्लियर। नोट कीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा 9 से विभाज्य। अब नियम है 9 से विभाज्य का। तो 9 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? जब अंकों का योग 9 से विभाज्य, भाज्य हो या विभाज्य, एक ही बात है, ठीक है। तो कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। अब आपको क्या करना, कोई संख्या आपको दी जाएगी, उस संख्या के अंकों का योग आपको जोड़ना है, ठीक है, अंकों का योग करना है, उसे 9 से विभाजित कर दीजिए। यदि 9 से अंकों का योग विभाजित होगा तो वह संख्या भी 9 से पूरी विभाजित होगी। क्लियर। ऐड कीजिए, 9 और 2 11, ठीक है, 11 1 12 6 18, अंकों का योग है 18, 18 9 से विभाजित है, बिल्कुल है। जब 9 से अंकों का योग विभाजित है तो संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। क्लियर। सेम इसी तरह से 2 4 6 3 9 0 9 9 18, इन सब का योग भी 18 है, तो 18 9 से विभाजित है, बिल्कुल है। जब इनके अंकों का योग 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 11 का रूल। 11 का क्या रूल है? जब सम और विषम स्थानों के, ध्यान से सुनिए, जब सम और विषम स्थानों के अंक, उनका योग का अंतर, जैसे संख्या, आपको कोई संख्या दे दी जाए और उसमें सम स्थान पे जो भी अंक है और विषम स्थान पे जो भी अंक है उनको ऐड करेंगे, ऐड करके आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद यदि उनका अंतर 0 आता है या ऐसी कोई संख्या आती है जो 11 से विभाज्य है, ठीक है, क्या होता है, यदि अंतर 0 आता है या ऐसी कोई संख्या आती है जो 11 से विभाज्य है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। अब सम और विषम का स्थानों का अंतर कैसे करना, सबसे पहले देख लीजिए, विषम स्थान पहला स्थान, तीसरा स्थान, ठीक है, फिर 5वां स्थान, इन्हें ऐड कीजिए, 2 और 7 9, 9 और 8 17, विषम स्थानों का 17 योग होगा, ठीक है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर। तो सबसे पहले विषम देखिए, पहला, फिर तीसरा अंक, फिर 5वां अंक, इनको जोड़ने पे वैल्यू होगी 17, 2 7 9 और 8 17 माइनस। अब सेकंड ये देखिए सम स्थानों को, सम कौन कौन सा होगा, एक तो दूसरा, फिर उसके बाद चौथा, उसके बाद छठा, ऐड कीजिए, 1 और 3 4 और 2 6, ठीक है। यदि हम इसमें से घटा देंगे, 17 में से 6 जाएंगे तो वैल्यू बचेगी 11, ठीक है। अब ये 11 11 से विभाजित है, यही तो कह रहा क्वेश्चन में, अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 या 11 से विभाज्य। तो अंतर कितना है, 11, 11 से विभाज्य है 11, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये संख्या टोटली 11 से विभाजित होगी। बहुत ही अच्छे तरीके हैं, आप इन्हें नोट कीजिए और इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है, नोट कीजिए इन्हें। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है, जो हमें इस चैप्टर में काफ़ी मदद करेंगे और जिनका हमें उपयोग करना ही होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। सबसे पहले पहला सूत्र है हमारा, पहली n प्राकृतिक संख्या का योग। यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में
कि प्रथम, पहले का मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। ठीक है, तो आपको संख्या दे दी जाएगी प्रथम 10, आपसे कह दी जाएगी प्रथम 10 संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, किसका यूज करना है, n+1/2। क्लियर। फिर सेकंड नंबर पर पहली n विषम संख्या का योग। जैसे आपसे कहा जाए कि प्रथम 15 विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना, जितनी वो संख्या, कितनी संख्या का बोल रहा, 15 का, तो 15 का हमें क्या करना, स्क्वायर कर देंगे। तो 15 15 225। तो प्रथम, ठीक है, 15 विषम संख्या का जो योग होगा वो 225। तो इसका फॉर्मूला है n²। n का मतलब जो संख्या जितनी पूछ रहा है उसका आपको स्क्वायर करना है योग निकालने के लिए। क्लियर। अब नंबर 3 पे है पहली मतलब प्रथम n सम संख्याओं का योग। ठीक है, यदि आपसे कह दिया जाए कि पहली n का मतलब प्रथम 20 सम संख्या का योग आपको निकालना है, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको, n+1 मतलब 20 और इससे 20 से एक संख्या अधिक, 20 गुना 21 तो 420 कितना होगा, 21 गुना 42 420। तो प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्या का जो योग होगा वो 420 होगा। ठीक है, तो यहाँ n की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कैसी होनी चाहिए, वो सम। क्लियर। फिर नंबर 4 पर पहली n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। यदि आपसे पूछा जाए वर्गों का योग कितना दिया गया, n+1 2n+1/6। यदि आपसे कहा जाए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या को वर्गों का योग, तो आपको क्या करना है, n की जगह ये 10 है, इस फॉर्मूले में रख देना है। उसके बाद जो आपकी वैल्यू होगी वो उनके वर्गों का योग होगा। क्लियर। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो गए। ठीक है, तो इन्हें नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट नंबर है हमारा पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। पहले पढ़ा था हमने वर्गों का योग, अब हम पढ़ेंगे इनके घनों के योग। तो घनों के योग में n+1/2 फिर इस पूरे का होल स्क्वायर। आपसे कहा जाए कि प्रथम 10 संख्या आपको दे दी जाए, 10 प्राकृतिक संख्या, इनके घनों का योग, तो आपको कहना है n की जगह ये 10 पुट कर देना इस फॉर्मूले में, n+1/2। तो n पुट कर देंगे, इसमें 10 रखेंगे, 10 गुना 11/2 और उसका पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, तो 55 का स्क्वायर जो भी होगा वो इसका आंसर होगा। क्लियर। ठीक है, तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 A to Z, कुछ भी प्राकृतिक संख्या लेने कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 से स्टार्ट। ठीक है, सेम इसी तरह से नेक्स्ट में कह रहा कि x की पावर m, x को एक संख्या है, -a की पावर m। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है x -a ये माइनस में होना चाहिए और इनकी जो पावर दोनों की इक्वल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, इक्वल, ये भी इक्वल। ठीक है, पावर कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। m के सभी मानों के लिए, m की कुछ भी वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू हो, सम हो विषम हो, ठीक है, उन सभी के लिए हमेशा ये संख्या x -a से विभाजित होगी। फिर दोबारा से सुन लीजिए, x की पावर m -a की पावर m, x कोई संख्या है, ऐसी a कोई नंबर है। ठीक है, और इन दोनों की जो पावर है वो हम समान है, पावर कैसी है, समान है। तो m के सभी मानों के लिए x -a से विभाज्य होगी। तो ये जो संख्या आपको दी गई है हमेशा x -a से विभाजित होगी। जैसे कि मान लीजिए x की वैल्यू आपको a की वैल्यू से बड़ी लेनी है, तो मान लीजिए 4 की पावर 2, ठीक है, माइनस a की पावर m, a के हमें कुछ लेना, 4 से छोटी लेनी है वैल्यू, तो वैल्यू मान लीजिए 2, इसकी पावर भी 2। ठीक है, m की दोनों पावर जो समान है, यहाँ भी m है यहाँ भी m, इसी तरह से यहाँ 2 यहाँ भी 2। ठीक है, तो घात तो समान होगी, तो ये वैल्यू अलग अलग होगी। फिर इसमें कह रहा है m की कुछ भी है, तो हमने मान लिया 2 रख लिया, क्या वैल्यू रखी, 2 वैल्यू रख ली। ठीक है, किससे विभाजित होगी, x -a से। तो इसकी वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए, 4 चौक 16 माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, 4 घटाएंगे वैल्यू होगी 12, वैल्यू कितनी होगी 12। किससे विभाजित, x -a, x -a का मतलब 4 में से 2 घटाएंगे तो ये 12 2 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा 6 बार। यही को इसमें कह रहा है फॉर्मूले में कि x की पावर m -a की पावर m, m के सभी माने के लिए m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर।
तो हमेशा ये वाली संख्या, ये संख्या हमेशा x माइनस ए मतलब x में से a घटाने पर जो वैल्यू होगी उससे पूरी संख्या विभाजित होगी। क्लियर, चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट इसी तरह से इसमें x की पावर m माइनस ए की पावर m, यहाँ पहले में क्या फ़र्क है, ये तो सेम है लेकिन आगे अंतर आ गया यदि m के सम मानों के लिए। किसके लिए, m के सम मानों, जब m की संख्या कैसी हो, एक सम संख्या हो, m क्या हो, एक सम संख्या हो, तो उसके लिए x प्लस ए से भाज्य होगी। हमेशा ये वैल्यू, ठीक है, x प्लस ए से विभाजित होगी। किस तरह से, x की वैल्यू लीजिए, x की वैल्यू ले ली हमने 5, तो 5 का स्क्वायर सम संख्या कह रहा, ठीक है। m का मान कैसे लेना, सम, तो सम 2 एक सम संख्या। फिर उसके बाद देख लीजिए, अब a की वैल्यू लेनी है हमें, a की वैल्यू माइनस, ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिया, 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, ठीक है। m क्या है, m एक सम संख्या, m की जगह 2 है, 2 कैसी संख्या, एक सम संख्या। तो इसमें कह रहा है m के मान जब सम हो, m की वैल्यू कैसी हो, सम हो, तो हमेशा ये वैल्यू, अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 5 पंजे 25 माइनस 3 तिया 9, तो ये कितनी वैल्यू होगी इसकी, 16, ठीक है। तो इनका अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा, x प्लस ए से। x क्या मानना हमने, 5, a कितना 3, 5 3 8, ऐड करेंगे 8 होगा, ठीक है। 8 से विभाजित है 16, बिल्कुल है। तो यही इस फॉर्मूले में कहना चाह रहा है कि x की पावर m माइनस ए की पावर m के मान कैसे होने चाहिए, सम होने चाहिए। तो हमेशा ये वैल्यू x प्लस ए से विभाजित होगी, वो आपको मैंने उदाहरण से समझा दिया, ठीक है। x मान लिया 5 और a मान लिया 3, पावर कैसी है, सम संख्या है, तो सम संख्या 2 मान लीजिए, हम 2 4 कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सम लेनी है। तो यहाँ m की वैल्यू ले लीजिए हमने 2, ठीक है, यहाँ भी 2, क्योंकि m इक्वल है दोनों तरफ। फिर कहेंगे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे वैल्यू होगी 16। तो ये जो 16 है हमेशा किससे विभाजित होगा, x प्लस ए से। x की वैल्यू कितनी, 5 प्लस 3 8, 8 से विभाजित है 16, बिल्कुल है, ठीक है। जब इससे विभाजित है इसका मतलब पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, x प्लस ए से। क्लियर, सेम ऐसी नेक्स्ट में इसी तरह से x की पावर m प्लस a की पावर m, m क्या है, m के विषम मानों के लिए x प्लस a से भाज्य होगा। सेम इसमें यहाँ माइनस था, अब हो गई वैल्यू होगी प्लस की, तो इसे भी उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। m का मान अब क्या लेना है, हमें विषम लेना है, तो संख्या ये 4 होगी, ठीक है, और 4 की पावर 3 प्लस फिर 3, ठीक है, और 3 की पावर 3 विषम लेनी है, तो विषम संख्या ले ली हमने 3, m की पावर कितनी ले ली, m की जगह ले ली हमने 3, ठीक है। 3 कैसी संख्या है कि विषम संख्या। अब आपको इन्हें ऐड करना है, 4 चौक 16 चौका 64 प्लस 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। जब हम इन्हें ऐड करेंगे 7 4 11 का 1 का हासिल 1, 2 और 6 8 और 1 9, 91 होगा। अब जो 91 क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वैल्यू है ये किससे विभाजित होगी, x प्लस ए से। तो x का मतलब 4, a का मतलब 7, 4 7 4 और 3 7, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो 7 से डिवाइड करेंगे 7 एकम 7, कितने बजे 7 तिया 21, 13 7 91, तो 7 से विभाजित होगी। यही इस फॉर्मूले में बता रहा है कि x की पावर a प्लस x की पावर m प्लस a की पावर m के विषम मान, m की वैल्यू होनी चाहिए विषम, तो हमेशा ये संख्या x प्लस ए से विभाज्य होगी, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दिया गया। और इसमें कुछ विशेष सूत्र, ठीक है। सबसे पहला सूत्र है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूले a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसकी होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। इसी तरह से a माइनस बी का, अब माइनस है इसमें बीच में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस कहाँ चेंज होगा, इस माइनस से यहाँ चेंज होगी, माइनस 2ab। क्लियर। फिर यदि आपको इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप उसे लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। क्लियर।
फिर यदि आपको दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में दिया और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में कोई सवाल आपको दिया गया तो उसकी वैल्यू होगी 2 कोष्ठ में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, इनका यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा आगे चलकर। अब नेक्स्ट है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब भी इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आपको दिया गया हो तो हमेशा उसकी वैल्यू होगी 4ab। कितनी होगी? 4ab। ठीक है, ये सब चीज़ क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा। a प्लस बी की होल क्यूब बराबर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab, फिर कोष्ठ में इसी के साथ a प्लस बी। क्लियर? अब a माइनस बी की क्यूब तो माइनस, तो ये सब माइनस की होगी, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab कोष्ठ में a माइनस बी। क्लियर? फिर एक फॉर्मूला हमारा ये है a की क्यूब जमा b की क्यूब, ठीक है, बराबर a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर? अब यह माइनस का, ठीक है, ध्यान देना है, ये प्लस था, यहाँ प्लस था, ये माइनस तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, बाकी ये सब अंदर वाली वैल्यू प्लस की, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तो इन्हें नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इकाई अंक निकालना, किस तरह से इकाई अंक निकालते हैं और शेषफल फिर में, ये 2 बेसिक बचे हुए हैं जिन्हें हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, किस तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे उन सभी का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।